इस वीडियो में हम मूव जीरोज इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, जितने भी आपके नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनको स्टार्टिंग में लेके आना है और जितनी भी आपकी जीरोज हैं उनको लास्ट में लेके जाना है। और ऐसा करते हुए आपको जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे आपका एरे क्या था 0 1 0 3 12, तो आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या है 1 3 और 12। आपको इसी ऑर्डर में इनको स्टार्टिंग में लाना है 1 3 12 और बाद में जितने आपके जीरोज बच जाएंगे वो लास्ट में लेके जाना है। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक एडिशनल वेक्टर ले लें और फिर हमारे गिवन एरे को ट्रैवर्स करें। अगर हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट मिले तो हम उसको हमारे वेक्टर में पुश कर दें। जैसे हमें 2 मिला तो हम यहाँ पर इसे पुश कर दें, और जब हमें 0 मिले तो हम इसका काउंट स्टोर कर लें। हम एक वेरिएबल काउंट ले लें जिसमें हम जीरोज का काउंट स्टोर करेंगे। तो हमें कितना 0 मिला, एक 0 मिला, तो हमारे जीरो का काउंट हो गया 1। फिर हम आए 3 पर, अब हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, हम इसे वेक्टर में पुश कर देंगे। फिर आएंगे 0 पर, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करके 1 से 2 कर देंगे। फिर आएंगे 1 पर, नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसको वेक्टर में पुश कर देंगे। फिर आएंगे 5 पर, ये भी नॉन जीरो है तो इसको भी वेक्टर में पुश कर देंगे। फिर आएंगे 0 पर, तो हमारे काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे 2 से 3। फिर आएंगे लास्ट, हमारा एरे खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जीरो का काउंट है उतने जीरो हमारे वेक्टर में पुश कर देंगे। 3 है तो 3 जीरो हम वेक्टर में पुश कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा 2 3 1 5, हमारे नॉन जीरो एलिमेंट इसी ऑर्डर में इस वेक्टर में आ जाएंगे और हमारे जीरो सारे लास्ट में आ जाएंगे और हम इस वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली हमने क्या किया, अगर हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है तो हम वेक्टर में पुश करते गए, जीरो है तो काउंट मेंटेन करते गए। लास्ट में हम जितना हमारे जीरो का काउंट आया उतने जीरो हमारे वेक्टर में पुश कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी ओ ऑफ एन, और हमें स्पेस कितना लगेगा, हमें एक एडिशनल वेक्टर चाहिएगा तो हमें स्पेस भी लगेगा ओ ऑफ एन। तो हम इस स्पेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम इस स्पेस को ओ ऑफ वन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम 2 पॉइंटर्स टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। 2 पॉइंटर टेक्निक में हम क्या कर सकते हैं, हम 2 पॉइंटर लें एल और आर, दोनों को स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स पर पॉइंट करा दें। फिर जब भी हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा हम एल और आर इस पर जो एलिमेंट होगा उनको स्वैप कर देंगे। और अगर हमें 0 मिलेगा तो हम केवल राइट बाउंड्री को एक आगे ले जाएंगे। हमें 0 मिल रहा है तो हम कुछ नहीं कर रहे, हमें नॉन जीरो मिल रहा है तो हम एल और आर को स्वैप कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारा क्या है एल और आर दोनों 2 को पॉइंट कर रहे हैं, नॉन जीरो एलिमेंट है तो 2 हमारा 2 से स्वैप होगा तो यहाँ पर 2 ही रह जाएगा। फिर हम एल और आर इन दोनों को एक आगे लेके जाएंगे, एल आ जाएगा यहाँ पर, आर आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारा 0 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम नेक्स्ट एलिमेंट पर चले जाएंगे, हमारी आर बाउंड्री को एक आगे ले जाएंगे, एल हमारा रह गया यहीं पर। फिर हमें मिला 3 जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हम 0 और 3 इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 0, और एल और आर दोनों को एक एक आगे ले जाएंगे। एल अब आ गई मेरी 0 पर और आर आ गया मेरा 0 पर। फिर हम देखेंगे आर पर क्या है 0 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली आर को एक आगे ले जाएंगे। अब हमारा 1 है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हमें एल और आर इस पर जो एलिमेंट है इनको स्वैप करना है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 0 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और हम एल और आर इन दोनों को एक आगे ले जाएंगे। अब हम आए 5 पर, ये भी हमारा नॉन जीरो है तो फिर से एल और आर इसके एलिमेंट को स्वैप करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हम एल आएगा यहाँ पर और आर आएगा यहाँ पर। हमारा 0 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, आर को एक आगे लेके जाएंगे। ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक हमारा आर बाउंड्री के बाहर नहीं चला जाता। अब हमारा आर क्या हुआ, बाउंड्री के बाहर चला गया, एरे के बाहर चला गया, तो हम इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देंगे और जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे इसमें स्टोर हो जाएगा। हमारा एरे क्या बना 2 3 1 5 और 0 0 0, हमें यही चाहिए था। तो इस तरह से 2 पॉइंटर्स का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये अप्रोच हमारी वर्क कर क्यों रही है, जब हम एल यहाँ पर था और आर यहाँ पर था, एल हमारा 0 पर था, आर हमारा 3 पर था, तो हमने क्या किया, हमने इसको स्वैप कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारे नॉन जीरो एलिमेंट हमारे स्टार्टिंग में आ गए और 0 हमारा राइट की तरफ शिफ्ट होते गए, हमारे जीरोस राइट की तरफ शिफ्ट होते गए। हमें यही करना था, हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टार्टिंग में लाना था और हमारे जीरोस को लास्ट में शिफ्ट करना था। अगेन हमारा क्या होगा, एल हमारा यहाँ पर आएगा और आर मूव होते होते यहाँ पर आएगा। एल आपका किसको पॉइंट कर रहा है, आपके जीरो एलिमेंट की पोजीशन पर, और आर में जैसे ही आपका नॉन जीरो आएगा आप इनको स्वैप कर देते हो। इससे क्या होगा, अगेन आपकी जीरो आगे चली जाएगी और आपका नॉन जीरो एलिमेंट स्टार्टिंग में आ जाएगा। और क्योंकि हम एरे को लेफ्ट टू राइट इस तरह से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो आपके नॉन जीरो एलिमेंट इसी ऑर्डर में ट्रेवर्स होंगे, जो ऑर्डर हमें लास्ट में चाहिए उसी ऑर्डर में आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स ट्रेवर्स होंगे। तो इसलिए लास्ट में जब आपको एरे मिलेगा आपके सारे नॉन जीरो एलिमेंट आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे और जो ऑर्डर आपको चाहिए उसमें मिल जाएंगे, और जीरो आपके राइट में शिफ्ट होते जाएंगे तो लास्ट में जितने आपको जीरो चाहिए वो राइट में मिल जाएंगे। तो अब इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, हम एक सिंगल लूप लगाएंगे तो हमारी टाइम वेलोसिटी आ जाएगी ओ ऑफ एन, और हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे तो हमारा स्पेस कितना आ जाएगा ओ ऑफ वन।
अब हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया था, हमें एल और आर स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स पर पॉइंट कराने थे। फिर हमें कब तक लूप चलाना था, जब तक हमारा आर बाउंड्री के बाहर नहीं चला जाता, यानी कि हमारा आर एन से छोटा है। और हमें करना क्या था, अगर हमारे आर पोजीशन पर नॉन जीरो एलिमेंट है तो हमें एल और आर इसके एलिमेंट्स को स्वैप करना था और दोनों बाउंड्री को एक आगे लेके जाना था। और अगर हमारा यहाँ पर जीरो है, आर पोजीशन पर हमारा जीरो है, तो हमें इसको स्किप करना था, कुछ नहीं करना था, केवल राइट बाउंड्री को एक आगे लेके जाना था। तो हम राइट बाउंड्री को एक आगे ले जाएंगे। तो इस तरह से हम 2 पॉइंटर का यूज करके इस प्रॉब्लम को काफी इजीली सोल्व कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी काफी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करेगा। थैंक यू गाइस।